नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शहर में हर तरफ कूड़े का अंबार लगा हुआ है, पर महानगर पालिका मूकदर्शक बन हाथ पर हाथ धरे चुपचाप बैठी हुई है। वहीं कचरा उठाने वाले ठेकेदार को करोड़ों रुपए हर महीने महानगर द्वारा दिया जाता है, फिर भी सफाई देखने को नहीं मिल रही है। सारे ठेकेदार आराम फरमा रहे हैं, और आराम फरमाएं भी क्यों ना, उन्हें जब बिना काम किए ही पैसे मिल रहे हैं तो काम क्यों करना चाहेंगे। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले 6 महीने से रावजी नगर इलाके में महानगर पालिका की स्कूल नंबर 73 और 54 के सामने के रास्ते पर कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन उसे उठाने की जहमत आज तक किसी ने नहीं उठाई है, जिस कारण स्कूली बच्चों को कूड़े के बीच से गुजरना पड़ रहा है। साथ ही स्कूल में भारी बदबू के साथ पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन किसी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सब अपने में मस्त हैं, फिर चाहे वो कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार हों या महानगर पालिका। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। भिवंडी के रावजी नगर इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम तस्वीरें सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कितना गंदगी है और कितना कचरे का अंबार लगा हुआ है। पर महानगर पालिका जिनको करोड़ों रुपए देती है, उन ठेकेदार को क्या हो गया है कि कचरा ही नहीं उठा रहे हैं। सोसाइटी एरिया है, यहाँ पर स्कूल है। हमारे कैमरा पर्सन जरा ज़मीन पे दिखाइए किस तरह से गंदगी का कीचड़, पानी गंदा ये रास्तों पर पड़ा है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे शर्म की बात ये है कि यहाँ के लोग शिकायतें करते हैं महानगर पालिका को, लेकिन महानगर पालिका ना तो कुछ ध्यान देती है, ना तो उन ठेकेदारों पर कुछ कार्रवाई करती है, ना तो कोई काम करती है। नगर पालिका सिर्फ 2022 स्वच्छ भिवंडी, सुंदर भिवंडी 2022, 2023 ये दर्शाने का काम करती है। नगर पालिका जरा इन तस्वीर को देखे, उनके जिम्मेदार इस तस्वीर को देखे कि ये रास्ता है और इसी रास्ते से लोग गुजरते हैं, पर गंदगी का अंबार चारों तरफ है और नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ पर हम हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये स्कूल है। स्कूल की तस्वीरें दिखाइए जरा। स्कूल है, यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है। स्कूल नंबर 54 और 73 ये स्कूल नंबर है, और उर्दू है, मराठी स्कूल है। इस स्कूल के बच्चे भी यही रास्ते से गुजरते हैं। गंदगी का अंबार चारों तरफ है। महानगर पालिका जिस ठेकेदार को ठेका दी है, उसको करोड़ों रुपया हर महीना पे करती है नगर पालिका, लेकिन वो ठेकेदार इतने लापरवाह हैं कि भिवंडी शहर में ध्यान नहीं देते, और नगर पालिका सिर्फ पेपरों पे कार्रवाई करती है, ना कि उनको ब्लैकलिस्टेड करती है। और वो आयुक्त जो अभी आयुक्त बैठे हैं, अजय वैद्य जी, वो जब अपने ऑफिस से निकलते हैं तो भिवंडी शहर के रास्तों से गुजरते हैं, पर उनको खड्डे भी नज़र नहीं आते। उनकी भी गाड़ी हचकोले खाते हुए चलती है, लेकिन उन्हें वो सब दिखाई नहीं देता। गणपति बप्पा का त्यौहार है, रास्ते खराब हैं, शहर में गंदगी का अंबार है, लोग चिल्ला रहे हैं, नेता दर्शा रहे हैं, मगर नगर पालिका के आयुक्त और नगर पालिका के जिम्मेदार अपनी आंखें बंद करके सो रहे हैं। ना उनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना उनको कुछ समझ आ रहा है, ना वो कोई कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन गंदगी से जो बीमारी फैलेगी, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, इनका जिम्मेदार कौन होगा? नगर पालिका सिर्फ दावा करेगी या नगर पालिका सिर्फ पेपरों पे कार्रवाई करेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। नगर पालिका को 4 दिन पहले एक वीडियो वायरल करके भिवंडी शहर के एक नेता ने दर्शाया कि रावजी नगर के इलाके में स्कूली बच्चे गंदे रास्ते से गुजर रहे, कचरे का अंबार लगा है, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी अब तक ना उस पर कोई संज्ञान लिए, ना अब तक कुछ जागे और ना कुछ सोचे, ना कुछ किए। यहाँ पर एक नागरिक हैं यहाँ के, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम हैदर है, हैदर करार। आप यहीं पर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। ये बताइए, ये कचरे का जो अंबार है, ये यहाँ पर कितने दिनों से पड़ा हुआ है? ये कम से कम 6-7 महीने से कचरा पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। म्यूनसिपालिटी ध्यान ही नहीं देती इधर रावजी नगर पे। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के माजी नगर सेवक हैं और भी लोग हैं, ये लोगों ने तो बताया होगा ना नगर पालिका को? बताया होगा, मगर क्या है, नगर पालिका ध्यान ही नहीं दी ये रावजी नगर के ऊपर। यहाँ के बच्चे स्कूल है सामने, बच्चे ही कचरे से आ रहे जा रहे, बीमारी फैल रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। म्यूनसिपालिटी में यही मसला चल रहा है, क्या करेंगे अभी, किसको बोलने जाएंगे हम लोग यहाँ के रहवासी। हैदर भाई, महानगर पालिका तो बोलती है कि भिवंडी स्वस्थ है, सुंदर है। कहाँ है स्वस्थ सुंदर? आप लोग देखो ना, आप लोग दिखाओ
न्यूज़ के ऊपर। कहाँ स्वच्छ है कहाँ सुंदर, समझ में नहीं आता है। खाली लोग बोलते हैं स्वच्छ है सुंदर है, मत दिखाई नहीं दे रहा कहीं सुंदर। सुंदरता खाली उनकी गाड़ियों के अंदर है, जो जितने नेता बैठे हैं, हमारे इसके अंदर नहीं है। वो सुंदर सुंदर गाड़ी में घूम रहे हैं, खड्डे उनको दिखाई नहीं दे रहे रोड के, खाली उनको अपने रोड से आए और चले गए वो। बस यहाँ कचरा उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है, कचरे में क्या है, उनको उससे कोई मतलब नहीं है उनको। बस वो आए और चल दिए, बस उससे और कोई काम नहीं है उनका। सवाल ये है कि अनेकों अधिकारी महानगर पालिका के भिवंडी शहर में तो नहीं रहते, ज़्यादा करके थाना, कल्याण, मुंबई इस जगहों पे रहते हैं, इसलिए उनको क्या पड़ी है भिवंडी शहर की। उसी रास्ते से गुजरते हैं जो आयुक्त हैं। आयुक्त के बंगले के सामने की हमने रास्तों की खबर आपको दिखाया, सी न्यूज़ भारत पे उसको भी दिखाया गया, लेकिन उस रास्ते को क्या, पूरे भिवंडी के रास्ते को अब तक खड्डा भरा नहीं गया। ना तो खड्डा भरा गया, ना तो कुछ ध्यान दिया गया। अभी विसर्जन का माहौल आएगा, मामला आएगा, गणपति बप्पा की विदाई होगी, ऐसे में इसी खड्डे वाली रोड से हिचकोले खाते हुए गणपति बप्पा को ले जाना पड़ेगा। जिस तरह से हिचकोले खाते हुए गणपति बप्पा का आगमन हुआ था भिवंडी शहर के अंदर, यही दस्तूर बन गया है, क्योंकि नेता भी यही बातें कह रहे हैं कि भिवंडी शहर में चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, महानगर पालिका पहले से कोई ध्यान नहीं देती है। महानगर पालिका जब वक्त आता है तो कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम दिखा देती है और लोगों को लुभाने का काम करती है, क्योंकि नगर पालिका नाला गटर सफाई के मामले में भी जो 45 दिन का टाइम ली थी, उसमें भी नगर पालिका फेल नजर आई। अब नगर पालिका जो ठेका दी है, करोड़ों रुपया पे कर रही है हर महीना, ऐसे ठेकेदार पर नगर पालिका मेहरबान है। और ये साबित हो रहा है, क्योंकि नगर पालिका को बार बार ये बताया जा रहा है कि इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, इस कंपनी को हटाया जाए, दूसरी कंपनी को लाया जाए, ताकि भिवंडी शहर की स्वच्छता पर सही तरीके से ध्यान दिया जा सके। मगर नगर पालिका इस पर अब तक चुप्पी साधे बैठी है। हैदर भाई, कुछ आप और भी बोलना चाहते हैं? हैदर भाई, ये रास्ता इतना खराब है, देखो पब्लिक आ रही जा रही, यहाँ से लोग गिर जाते हैं। दिखाइए, देखो देखिए कैसे देखो जा क्या रहे हैं। क्या हालत है लोगों की। देखिए ये महिलाएं भी आ रही हैं, देखिए पाइप के ऊपर से महिलाएं आ रही हैं। इतना खराब रास्ता है कि पाइप के ऊपर से, देखिए अगर ऐसे में उनका पैर फिसल जाए तो कुछ भी हो सकता है। नगर पालिका के जिम्मेदार इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि ये रास्ता कितना खराब है। हैदर भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? आगे चेंबर का ढक्कन भी खुला, उस पर भी कोई ध्यान नहीं ले, पूरा कचरा नाले के अंदर जाता है और कोई उठाने वाला नहीं है। कितने लोग गिरे यहाँ से, बुढ़े आते, बुजुर्ग आते, लेडीज आती, सब गिर जा रहे हैं, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। तो इस रास्ते से महिलाएं भी गुजरती हैं, बुजुर्ग भी गुजरते हैं और बच्चे भी गुजरते हैं। वो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका भविष्य का मामला है, वो आगे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, वो बच्चे भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसी महानगर पालिका के जिम्मेदारों को कि ऐसी चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते। आखिर इतना ज़्यादा इस मामले को लेकर के चुप क्यों है नगर पालिका? क्योंकि उनको बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, भिवंडी शहर में गंदगी का अंबार है, सड़कें खड्डे से भरी हुई है, लेकिन नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही है। ये स्कूल है, अभी ये 12 बजे छुट्टी होगी इन बच्चों का और इसी रास्ते से गुजरेंगे। ये स्कूल है, ये महानगर पालिका की स्कूल है। महानगर पालिका अपनी स्कूल के सामने जो है कचरे का अंबार, उसको नहीं उठा रही है। शहर का क्या विकास करेगी? यही चीज़ हमने दिखाया था। आयुक्त के बंगले के सामने खड्डे का अंबार है, तो महानगर पालिका के आयुक्त जब अपने घर के सामने के बंगले को नहीं, रास्ते को नहीं सुधार सकते, तो शहर का क्या विकास करेंगे? सवाल ये उठता है। आयुक्त पर बार बार सवाल उठ रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है, लेकिन आयुक्त सिर्फ अपने ऑफिस में एसी में बैठ करके ये सारे तमाशे देखते हैं, ना कि उनको ये चीज़ें नज़र आती है। आयुक्त साहब जब अपनी एसी वाली गाड़ी से निकलते हैं तो उनको हिचकोले खाते हुए उनकी गाड़ी भी समझ में नहीं आती, वो वैसे ही चले जाते हैं, उनको वो भी दिखाई नहीं देता। सवाल ये उठता है, अब क्या महाराष्ट्र सरकार इन चीज़ों पे संज्ञान लेगी? सवाल ये उठता है। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। यूं तो सरकार स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का नारा देती रहती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पिछले कई दिनों से भिवंडी से सफाई के नाम पर हो रहे खिलवाड़ की खबर आ रही है और कूड़े को हटाने के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के कान पर पर्दे पड़े हुए हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये होगा कि कितने और दिनों तक लोगों को कूड़े के बीच रहना पड़ेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।